इंटरेस्ट उसका हिंदी शब्द हो गया ब्याज। तो इंटरेस्ट एक शब्द है जो कि ब्याज के रूप में जाना जाता है, और इसी इंटरेस्ट में आपका कैलकुलेट करने का दो तरीका हो जाता है, जो कि एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दोनों के सिस्टम में फ़र्क है, इसीलिए नाम भी आपका बदल गया। तो एक है सिर्फ इंटरेस्ट, उसका दो हिस्सा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन रहे, दो क्वेश्चन रहे, लेकिन ये ऑलवेज इस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का अपना अलग कैलकुलेशन का तरीका है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना अलग तरीका है। दोनों तरीका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो टर्म्स होता है, एक होता है आपको प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट को हिंदी में मूलधन बोलते हैं। तो आप सारे छात्र अपने अपने अनुसार लिख लेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी जिनको लिखना है। उसके बाद में आपको एक अमाउंट शब्द आ जाता है, जिसको कि हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। ये आपका मिश्रधन हो गया, इंग्लिश में अमाउंट हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट का अर्थ ब्याज होता है, जो कि आपको पहले ही हम बता चुके। रेट जो है इसको दर बोला जाता है, और टाइम जो समय बोला जाता है, समय। जब हम मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करते हैं तो ये इंटरेस्ट निकल जाता है। क्या फॉर्मूला बना? मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर में ब्याज। मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। जब आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं तो उसका फॉर्मूला ब्याज गुणा में समय गुणा में दर, आर लिख देते हैं, और बट्टा में 100। क्या लिखे? मूलधन गुणा में समय गुणा में दर और बट्टा में 100। इसी से जब आप समय का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो समय के लिए आपका साधारण ब्याज गुणा में 100 बट्टा में मूलधन और गुणा में दर। इसी से अगर आप दर का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो साधारण ब्याज गुणा में 100 और बट्टा में मूलधन और गुणा में यहाँ पर समय टी। तो ये फॉर्मूला एक ही है एक्चुअल में, उससे ही आपका डिराइव हो जाता है। लेकिन जब हम लोग इसको टेक्निकली सॉल्व करेंगे तो टेक्निकली सॉल्व करने के लिए आपको इस जगह पर टेक्निकल अप्रोच में आना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर याद कीजिए कि मूलधन जब भी बोला जाएगा तो दैट मस्ट बी सपोज्ड एज 100% ऑल द टाइम। मीनिंग मूलधन का अर्थ होगा 100%, और मिश्रधन जो होता है वो आपके मूलधन में ब्याज जोड़कर होता है। इसलिए यहाँ पर मान लीजिए 100% ब्याज बन गया, और 4% का रेट था 3 साल का, तो 4 × 3 कर देंगे तो ये आपका ब्याज बन गया, जो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम 112% यहाँ पर मिश्रधन को डिनोट किया करेंगे। जैसा रेट और टाइम होगा उसके अनुसार ये बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। ये आपका मूलधन हो गया 100% के लिए। तो याद कर लीजिए कि साधारण ब्याज पूरे को डील करने के लिए थीम पॉइंट ये है कि समय तथा दर को ऑलवेज गुणा करेंगे। पॉइंट याद करिए साधारण ब्याज के चैप्टर के लिए कि समय तथा दर को ऑलवेज गुणा करना है। मूलधन के लिए 100% का प्रयोग करना है। क्या बोले? समय तथा दर को ऑलवेज गुणा करेंगे, मूलधन के लिए 100% का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में पूरे चैप्टर में आपको एक ही मूलधन होगा, जो बिगिनिंग में पैसा लगा दिया जाएगा। कंपाउंड का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है, एक फॉर्मूला और इसमें काम में आता है, जो आगे आगे आएगा क्वेश्चन में। जैसे कि कोई धनराशि n गुना होता है साधारण ब्याज में, है ना, n गुना होने में t वर्ष का समय लिया, t वर्ष का समय ले तो ऐसे दर प्रतिशत बराबर n-1 गुणा में 100 और बट्टा में t। तो ये जो है ना, ये साधारण ब्याज के लिए केवल लागू है, ये कंपाउंड में लागू नहीं होगा, एक फॉर्मूला। और इसी जगह पर n गुना होने में यहाँ पर r% दर से, n गुना होने में r% वार्षिक दर से, r% वार्षिक दर से आपको लगने वाला समय, दर से लगने वाला समय बराबर। तो बोलिए आज यहाँ समय पूछ दिया तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n-1 गुणा में 100 और बट्टा में r। ये हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और एक और आता है साधारण ब्याज में कि n गुना होने में अगर t वर्ष का समय लेता है तो आपको m गुना होने में जो समय लेगा t × m-1/n-1 वर्ष। तो ये 3 फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वीडियो तो है ही, बार बार आप देख
के भी नोट कर लेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला आपको आ गया इस जगह पर, सभी पे क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में हम लोग इस बात को रिपीट करेंगे। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पर सीधा। बोले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाना पड़ेगा। बोलिए मूलधन पूछा, समय दर को ऑलवेज गुना करना। बोले 4% पर एनम का रेट है प्रति वर्ष और 6 महीने का अर्थ होता है आधा वर्ष, ठीक है। तो बोले समय दर को ऑलवेज गुना करना है। 4% एक वर्ष का ब्याज होगा, आधे वर्ष के लिए आपको 4 × 1/2 से ये 2% ब्याज बनेगा। बोले 2% ब्याज जो बनेगा वो ब्याज 150 रुपया बन रहा है, इसीलिए मूलधन के लिए 100% जब आप यहाँ निकालेंगे तो 2 का 75 फोल्ड 00 से 7500 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो गया। यही मूलधन है, 7500 रुपया यहाँ पर दिख रहा है। आंसर कर देंगे तो आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मेनली ये है सर। समय दर को ऑलवेज गुना करना है। 4% एक वर्ष का ब्याज तो आधे वर्ष में 2% ब्याज बराबर में 150 रुपया ब्याज, 100% निकालेंगे, कैलकुलेशन से जो आएगा वही आपका मूलधन होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोला किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर दिया। बोले समय दर को ऑलवेज गुना, फिर देखिए 5% 3 साल और 4 साल। बोले 5% से 3 साल के लिए 5 या 15% ब्याज होगा। ये आप उल्टा भी मैंने कॉमन लेके भी बना सकते हैं, कॉमन ही ज्यादा बेटर है, लेकिन खैर चलिए 5 या 15% ब्याज और 4 साल के लिए समय दर को गुना के तो 20% ब्याज। इसी का अंतर क्वेश्चन 42 रुपया दिया है। इससे अर्थ निकला कि 5% का मान 42 रुपया है। हम 100% का मान निकालेंगे तो 20 फोल्ड हो गया तो 840 रुपया। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इतना इजी सिचुएशन। समय दर को ऑलवेज गुना करेंगे, मूलधन के लिए 100% का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर को देखिए। बोला किसी राशि पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 3/4 है। बोले आज 3/4 जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको परसेंट में बदल लीजिए। बोले 3/4 को परसेंट में बदलेंगे तो आपको 75% ब्याज मिला है। बोले 12.5 वर्ष में 75% ब्याज मिलेगा तो 75% को 12.5 मीन्स 25/2 से भाग लगाना है। इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या निकला, 25 या 75, 3 दूना 6, 6% पर एनम का रेट हो गया। ये जो आपका आंसर है ऑप्शन बी फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं करना है। क्या हुआ, 3/4 मूलधन का 3/4 ये ब्याज बिना, ब्याज को परसेंट में बदले तो बोले 75% आपको ब्याज मिला। और 75% ब्याज मिला है कितने वर्षों में, तो 12.5 वर्ष में। तो 75 को 12.5 से भाग लगा दीजिए, 6% पर एनम का रेट है। क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन प्रति वर्ष बराबर होता है, ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। साधारण ब्याज में मूलधन प्रति वर्ष बराबर होता है। 4 नंबर को देखते हैं। बोला कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। बोले 7/6 गुना हो जाना मिश्रधन का पहचान है। जब भी बोलेगा ना इतना गुना हो जाता है तो वो मिश्रधन होता है। ओके, तो 7/6 गुना होना मिश्रधन का पहचान है। ब्याज कितना बना, इन दोनों का अंतर, ऐसा तो ये आपको जो है ब्याज बना है। आज बोले 1/6 ब्याज बना है, 1/6 ब्याज बना है 3 वर्ष में, तो वार्षिक दर बताना। बोले 1/6 को परसेंट में बदल दिए तो आपका जो है 50/3%, ये आपको जो है ना वार्षिक दर निकालना, 50/3 ये ब्याज मिला है परसेंट में। और 3 वर्ष में तो 3 से भाग लगाएंगे पर बोले इतना 50/3 है ना, इतना परसेंट ब्याज मिला कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो आपका पर एनम का रेट जो होगा 50/3 और इसी को भाग लगाना पड़ेगा इस 3 से। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 50 और बट्टा में 9, इसलिए 5.5/9% पर एनम का रेट निकल गया, जो यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये शब्द में मिश्रण हुआ, इसलिए 1/6 अतिरिक्त जो इन दोनों का अंतर बट्टा में 6, ये आपका ब्याज मिल गया है। और ये ब्याज को 3 साल से भाग लगाएंगे तो पर एनम का रेट निकल जाएगा। चलिए अब बोलता है कि
किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? बोलिए साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, तो ये इस बार ब्याज ही है, परसेंट में बदल देते हैं, तो ये 40% आपको ब्याज मिला है। ठीक है, बोले 40% ब्याज मिला कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो 40% को 10 से जैसे हम भाग लगाएंगे तो ये 4% पर एनम का रेट हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन ए मस्ट बी द राइट आंसर। 5 के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर पर। देखिए कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, इसी का नोट हम लिखा थे। देखिए 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पर n-1 और गुना में 100 और बट्टा में t, इसी से आपका दर प्रतिशत निकल जाएगा, जो दर प्रतिशत वार्षिक बोला है। मुझे 2 गुनी तो n की जगह 2 ऐसा, और t कितना बोला? 8 वर्ष में ऐसा, इसीलिए ये आपका 100/8 हो गया, तो 12.5 है ना, 12/96 1/2, 12.5% आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अगर आप बेसिक से बनाते तो मूलधन 1 रुपया मान लेते, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो डबल 2 रुपया ये आपका मिश्रण, और इन दोनों का अंतर इंटरेस्ट जो है वो आपका 1 रुपया ब्याज हो गया, और समय आपको जो है 8 वर्ष लगा है। इससे अगर दर प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, जो ब्याज होगा गुना में 100 होगा, मूलधन होगा और समय होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 12.5% पर एनम का रेट आएगा। लेकिन इतना क्यों करेंगे? सीधे बोला कि 2 गुना, तो देखिए ट्रिकी अप्रोच, 1 कम करके 00, 2 गुना 100, 3 गुना 200, 5 गुना 400, और 8 वर्ष है, भाग लगाएंगे, दर निकलेगा। अगर 8% होता तो आपका जो है ये समय निकल जाता। दोनों का ट्रिक सेम है, एप्लीकेशन सेम है। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर को देखिए। बोला कोई धनराशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना होने में कितना समय? बोलिए आज समय के बारे में बोला है, तो हमारा कंसेप्ट होगा n-1 करेंगे, गुना में 100 और बट्टा में यहाँ दर। बोलिए आज 3 गुना बोला तो 3 - 1 होगा, गुना में 100 और बट्टा में यहाँ पर 10, तो आपका 200/10 से ये 20 वर्ष निकल जाएगा, जिस प्रश्न का आंसर। लेकिन बोलिए जब यहाँ 3 गुना बोलता है तो 1 कम करके 00, 200 हो गया, और बट्टा में 10 भाग लगा देंगे, 10 से ये 20 हो गया। अगर ये परसेंट था तो ये वर्ष निकल जाएगा, और अगर वो वर्ष होता तो परसेंट निकल जाता। मैंने दर समय का एक ही फॉर्मूला होता है। 8 नंबर देखिए, बोला कि 10,000 रुपये की कुछ धनराशि 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ हिस्सा 8% पर एनम पर, शेष को 10% पर एनम पर लगाया। कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% रहा है। तो अब इससे हम लोगों को कैलकुलेट करके ये बता देना है कि दोनों भाग कितना कितना। बोले हम इसमें मेथड ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, मेथड ऑफ एलिगेशन मीनिंग है इसमें मिश्रण का नियम लगाया जा रहा है। मिश्रण का नियम कैसे? 8% पर कुछ पैसा, 10% पर बचे हुए को, ओवरऑल 9.2%। तो बोलिए एलिगेशन का रूल यही होता है, और यहाँ से सेपरेट ज्वाइंट इंफॉर्मेशन, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस हो गया, 4 से 2 3 का रेशियो बन गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करना है दोनों भाग। तो बोलिए आज यहाँ से 5 इकाई का मान 10,000 रुपया था, हम 1 इकाई का मान लिए तो 2,000 रुपया, और इससे 2 इकाई निकालेंगे, 3 इकाई निकालेंगे तो 2 इकाई का मान जो है 4,000 रुपया हो गया, और ये 6,000 रुपया हो गया। तो दोनों आंसर आ गया 4,000 और 6,000, जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 9 नंबर को गौर से देखिए क्या बोला है। बोलता है 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 4 वर्ष के बाद दोनों धनराशि से प्राप्त कुल ब्याज इतना। बोलिए आज 500 रुपया 12% पर एनम से 4 वर्ष में 48% ब्याज देगा, ठीक है, प्लस दूसरा धनराशि आपको निकालने के लिए बोला, तो ये x रुपया जो है 10% पर एनम से 4 साल में 40% ब्याज देगा, और यही दोनों ब्याज को जब जोड़ा जाता है तो कुल ब्याज यहाँ पे 480 रुपया है। बोले आज x का 40% में 2/5 का मान 480 में ये 240 घटेगा इस वाले में, तो यहाँ पर 240 लिखा जाएगा, और x का मान 600 आ गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब इसको जल्दी में हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए 500 रुपया 12% से 4 वर्ष में 12×4 48, 500 का 48% 240 रुपया ब्याज, जबकि हकीकत में 480 रुपया ब्याज, अंतर 240। ये जो ब्याज बना है वो नेक्स्ट वाले से, तो ये कैसा है? तो 40%, 10% से 4 साल का 40% का मान ये, तब 100% का मान अगर निकालिएगा तो यहाँ से कटता हुआ 600 आएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो रफ वर्क किए हैं, कोई मैथड नहीं बदले, जो मैथड ये है वही मैथड ये है।
9 नंबर के बाद आइए 10 नंबर क्या कहता है देख लीजिए। बोला 1550 रुपए की धनराशि का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक से शेष 8% वार्षिक पर 3 वर्ष के बाद 100 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है। तो बोला 5% 8% पर कितना है। बोले हम सेपरेट ज्वाइंट पे भी जा सकते हैं, जैसे ये 5% का रेट है, ये 8% का रेट है, और 3 वर्ष में आपको 300 रुपया, तो 1 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिला है। तो 100 रुपया पूरे 1550 का कितना परसेंट है, हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें कि 1 0 कट गया है और 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे इसको, तो ये ऊपर में तो 200 हो गया और 5 से 31 हो गया। ये एवरेज परसेंटेज दर निकला। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 31 5 155, तो यहां पर 155 घटा दीजिए इसमें से, तो 45 बट्टा 31 तो कट ही जाएगा, और 31 8 यहां पर आपका 248 होगा, तो ये 48 बन जाएगा, बट्टा में 31 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से 16 और 3 से 15, 16-15 का रेशियो हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा है, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं कि 1550 रुपया अगर पूरे को 8% पर लगा दिया जाए, 1 वर्ष में क्या ब्याज बनेगा, तो यहाँ पर 0 होगा और 8 5 40 होगा, 124 होगा, ठीक है, परसेंट से 2 0 कट गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तो 100 रुपया ब्याज बना है, क्योंकि 300 रुपया 3 वर्ष का ब्याज है, तो इसको काटेंगे तो 100 रुपया वो यहाँ लिखा गया, और ये घटाएंगे तो 24, इसको दोनों ब्याज दर के अंतर से भाग लगाएंगे, 8% और 5% का अंतर 3% होगा, तो ये 800 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है 800 रुपया, तो 800 रुपया 8% पर माने थे, तो 5% पर निकला, एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। तो बोले 1550 के लिए 750 बच गया है ना, तो 800 और रेशियो 750, 0 0 5 से 16 रेशियो 15। तो देखिए आंसर फिर वही 16 रेशियो 15 आ चुका है जो यहाँ पर आया था। लेकिन आपको जो अच्छा है ना लगे उसके हिसाब से बनाएंगे। चलिए एलिगेशन मेथड से बनाना प्रीफर करेंगे इसको, दोनों एलिगेशन मेथड ही था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। बोला कि 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है प्रत्येक भाग पर कितना। तो बोलिए आज रेट नहीं बोल रहा है शायद, है ना। 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज जैसा 1 ही साल का, और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। बोलिए हम इसको ए और बी अमाउंट मान लेते हैं, जिसमें कि 8% के दर से 1 साल का ब्याज ये होगा, और यहाँ पर 6% के दर से ये ब्याज होगा। लेकिन जब ऐसा से बनता है तो यहाँ पर इन्वर्स रेशियो काम करेगा, यहाँ पर 6 8 हो जाएगा, 2 से 3 और 4 के रेशियो में भी कट जाएगा। अब आपसे बोला कि प्रत्येक भाग पर ब्याज निकालना, तो कोई एक अमाउंट निकाल लीजिए ना। बोले 3 और बट्टा में 7 और गुना में आपका 1750, तो 7 से ये 25 बार में कट गया, 750। मीनिंग है आपका इन्वेस्टमेंट जो है एक ये वाला 750 रुपया है, कितने परसेंट पर, 8% पर। तो 750 का 8% अगर हम निकालेंगे तो 60 रुपीज आ जाएगा जो आपके ब्याज निकलेगा, और यही 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 11 के बाद में 12 नंबर पर। 12 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। बोला किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो बोले मूलधन का 1/4 का अर्थ होता है 25% आपको ब्याज मिल गया, ये 25% ब्याज। और बोलता है कि यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, मीनिंग है रेट और ये बराबर है, तो इसलिए 25 पर अंडर रूट कर देंगे तो बन जाएगा, या हम चलिए अब लिख देते हैं ऐसा, और इसको अंडर रूट करेंगे तो ये 5 जो है आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली बताते हैं कि 1/4 को परसेंट में बदल देंगे और इस पर अंडर रूट लगा देंगे, तो ये 5 जो निकलेगा आपको यही वर्ष होगा और यही दर होगा, क्योंकि दोनों आपको मैग्नीट्यूड में सेम है। 5 दर होगा तो 5% कहेंगे, और 5 समय होगा तो 5 वर्ष बोलेंगे। तो इतना जल्दी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा। साधारण ब्याज पर कोई राशि 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो गई। बोले आपको अभी हम ऐसा लिख करके दिखाए थे, इसके लिए फॉर्मूला अंत में कि n गुना होने में, साधारण ब्याज का ट्रिक है, अगर t वर्ष का समय लगता है तो आज यहाँ पर m गुना होने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए आप लिखेंगे t और यहाँ पर m-1 और बाय में n-1, ऐसा इसी पर बैठा देना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना 2 टाइम्स होने में 7 ईयर्स लगता है, तो 4 गुना होने में, ये 4 गुना में क्या समय लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे 7 और 4 -1 और बट्टा 2 -1। बोले आज नीचे में तो 1 है, 7 या 21 वर्ष हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 21 ईयर्स, ऑप्शन सी फाइनल आंसर।
चलिए 14 नंबर, बोला कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, यदि ब्याज दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए। बोले समय दर को ऑलवेज गुना करना है। आज 3% पर एनम बढ़ेगा तो 2 साल में 3 दूना 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा। आज बोला कि 72 रुपया ज्यादा ब्याज मिला है तो 6% का मान 72 से 100% का मान निकालेंगे तो 1200 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऐसे डील करना है। इसमें बोलता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया से 900 रुपया हो। बोले 800 रुपया आप लगाए थे जो मूलधन हो गया, 920 रुपया हो जाती है मिश्रण हो गया। यहाँ पर आपको जो है 3 वर्ष का समय दिया गया, ठीक है ऐसे। तो बोले आज यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है 120 रुपये का, ये शब्द में ब्याज कहलाएगा। और तब हम यहाँ से दर प्रतिशत निकाल सकते हैं कैसे, तो ब्याज गुना में 100 और बट्टा में मूलधन और गुना में समय। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो कट गया, 3 से 40 5, मीनिंग है ओल्ड रेट जो है 5% पर एनम का था, अब ब्याज दर 3% पर एनम बढ़ेगा तो बोले मूलधन तो 800 रुपया रहेगा और 5 या 3 8% ब्याज दर हो जाएगा। और 3 ही वर्ष में आपसे बोलता है क्वेश्चन कि कितना हो जाएगी, मिश्धन पूछ रहा है। मिश्धन का अर्थ होता है मूलधन और प्लस में ब्याज। बोले 800 रुपये का 8 या 24% आपको ब्याज मिलेगा, 192 इसमें जोड़ेंगे, 992 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है। लेकिन देखिए इतने बड़े क्वेश्चन में हम दर निकाले, नया दर बनाए, तब बना क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लॉजिकल अप्रोच में आना। देखिए बोले 800 रुपया लगाए थे, वो बढ़कर 920 हुआ जो भी रेट था, लेकिन रेट में परिवर्तन कर रहा है। बोल रहा है कि रेट जो है ना आपको 3% प्रति वर्ष अधिक होता है, समय दर को गुना करना। बोले 1 साल में 3% ज्यादा तो 3 साल में 3 या 9% ज्यादा, मीनिंग है आपको 9% ज्यादा ब्याज मिलता, तो 800 का ये 9% आप निकाल लीजिए, 72 रुपया ज्यादा ब्याज मिलेगा और यही जोड़ेंगे तो 992 रुपया आंसर। मीनिंग है इतना अच्छा ट्रिक है, इतना सिंपल ट्रिक है और इतना जल्दी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, यही ध्यान देना आपको। 16 नंबर क्या कहता है देखिए, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2352 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए। बोलिए 2100 रुपया लगाए थे, 2 वर्ष में 2352 रुपया हुआ था, तो ब्याज दर कम होगा तो मेरा मिश्रण घटेगा, इसलिए साइन माइनस का पड़ेगा। 1% रेट घटा दिया तो 2 साल में 1% पर एनम के दर से आपका जो है 2% ब्याज घट जाएगा। 2100 रुपये का आप 2% घटा देंगे, 42 रुपया घटेगा तो 2310 रुपया आपके प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन देखिए अब ये तो 2310 रुपया ब्याज बनेगा, आप लगाए थे 2100 रुपया, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ब्याज कितना मिलेगा। 2100 रुपये की राशि बड़ा, तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। तो बोले आज 2100 रुपया लगाए थे, 2310 मिला, तो इसका अंतर 210, मीनिंग नया ब्याज मूल्य 210 रुपया हो जाएगा। और पहले कितना था, तो आपको यहां से 2100 से 2352 था, तो आपको जो है 252। देखिए ये नया ब्याज है, न्यू ब्याज, और पहले क्या था तो 252 रुपया ब्याज मिला था। तो देखिए हम उससे भी बना सकते थे कि पहले 200 ब्याज ओल्ड ब्याज है ना, 252 मिला था, लेकिन न्यू ब्याज के लिए अब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि ओल्ड ब्याज से कम मिलेगा, क्योंकि 1% प्रति वर्ष के हिसाब से 2% घटेगा। बोले 2100 रुपये का 2% सीधे निकाल लीजिए, 42 रुपया ब्याज घटा दीजिएगा, ये ब्याज निकलेगा 42 रुपया घटेगा तो 210 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। मीनिंग है हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। व्हाटएवर आपको अच्छा लगे आप इसको याद रखेंगे। बोला एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रण 720 रुपया है, यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो 1020 रुपया मिश्रण होता है। अर्थ क्या निकला, शब्द को पढ़िएगा। बोले 2 वर्ष का मिश्रण 720 रुपया है और 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया तो ये 7 वर्ष में मिश्रण ऐसा हो गया। तो बोले आपका समय क्या बोला, समय 5 वर्ष अतिरिक्त लगा तो यहां पर 300 रुपया ब्याज अतिरिक्त मिला। मीनिंग 300 को अगर हम 5 से भाग लगा देंगे तो 60 रुपया ये प्रति वर्ष ब्याज है, प्रति वर्ष ब्याज है।
अब यहां से मूलधन निकालना, तो मूलधन का अर्थ क्या देखिए 720 रुपया जो है उसमें 2 वर्ष का मूलधन का अर्थ है 2 वर्ष का ब्याज जोड़ा हुआ है मूलधन में। तो हम 60 दूना 120 रुपया घटा देंगे तो 600 रुपया मूलधन निकल जाएगा, जो यहां पर आपको दिख रहा है। आप ये काम इससे भी कर सकते हैं। अगर 1020 वाले से करना पड़ेगा तो 7 वर्ष का मूलधन है, मीनिंग का उसमें 7 वर्ष का ब्याज जोड़ा गया है, तो 1 वर्ष में 300, तो 7 या 1 सेकेंड 1020 है ना, हाँ कितना था यहाँ पर, ये 60 इंटू 7 करिएगा तो आपको यहाँ पर जो है ना 60 इंटू 7 420 और 420 घटेगा तो 600 मिलेगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने कोई एक से बना लेना है, जैसे जैसे इससे बना ऐसे इससे, है ना, तो आपको कोई एक से डील करना है। 18 नंबर पढ़िए क्वेश्चन को। यदि एक आदमी ने अपने पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% वार्षिक दर पर, पुनः 2/3 भाग 50% वार्षिक दर पर और शेष भाग 11%, बोले अगर 100 रुपया टोटल मान लिया जाए कि एक आदमी के पास 100 रुपया टोटल था, तो उसका 1/4 25 रुपया लगा दिया है 3% पर एनम पर, है ना। तो क्या क्वेश्चन बोला है, ब्याज दर वार्षिक क्या होगा उसके बाद, बोले 25 का 3% निकालेंगे प्लस यहाँ पर आपको 2/3 निकालेंगे। हालांकि देखिए 3 से ये कटने में दिक्कत होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा भी रहे, लेकिन हम 300 यहाँ मान ले तो और ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो 3 से कटेगा, ठीक है। तो मूलधन आपको यहाँ पर 300, बोले 300 का 1/4 75 रुपया 3% पर एनम से ये ब्याज देगा, प्लस 2/3 निकालेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया 5% पर एनम से 1 साल में ये ब्याज देगा। और शेष क्या बचा, 275 हो गया तो 25 बचा ना, तो आपका 25 रुपया जो बच गया वो 11% पर एनम से ब्याज दर पर। आज इसको सॉल्व, चूंकि यहाँ पर 300 है इसलिए बट्टा में 300 लिखना पड़ेगा, तो 300 रुपया लगाने पर इतना ब्याज मिला है, इसलिए परसेंट के लिए फिर यहाँ अंत में 100 करेंगे तो दर फाइनल आएगा। क्या निकलेगा बोलिए, परसेंट से 2 जीरो कट गया 10, रफ कर लीजिए। यहाँ पर 225 है तो 2.25 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, और 275 है तो 2.75 हो जाएगा। तो क्या बन गया बोलिए, 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया है, 10 4 14 1 15, मीनिंग आपको 15 रुपये का ब्याज बन जाता है, 5% पर एनम का रेट आ जाएगा 15 300 और गुना में 100। बोले ये जब कटा है तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 5% पर एनम। ये चीज कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक सुटेबल अमाउंट मान लिया जो कि आपका 4 से 3 से सबसे कट जाए, तो 300 ले लिए जो कट गया, और तब कैलकुलेशन इजी हो गया। ये इतना ब्याज दिया, ये इतना ब्याज, ये इतना ब्याज, ओवरऑल इतना ब्याज 300 रुपये से मिला, 100 से गुणा करेंगे परसेंट में रेट निकल जाएगा। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपया 3 वर्ष के लिए, एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है, और यदि कुल उसे 160 रुपया ब्याज मिलता है। बोलिए आज यहां से सोचा जा रहा है, बोले 400 रुपया 3 वर्ष के लिए 8% पर एनम से, प्लस यहाँ पर अन्य व्यक्ति को 500 रुपया 4 वर्ष के लिए उसी 8% पर एनम से दिया जाता है, और बोला कि उसे कुल 160 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको 4 3 12 आर हो जाएगा, और 5 4 20 आर हो जाएगा, बराबर 160 होगा। यहाँ पर 32 आर बराबर 160 होगा। आर का मान आपको निकल गया 5% पर एनम, जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2022-23 में आपको पूछा है लेटेस्ट में। चलिए, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, तो रियल ब्याज दर आपको जो कितना दर पे उधार दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट है क्वेश्चन का, बोला कि हम अगर 100 रुपया देंगे, ठीक है, तो 100 रुपया देंगे तो 10% इसका ब्याज बनेगा 10 रुपया, ये ब्याज बनेगा 1 वर्ष बाद, ठीक है, ये आपका लोन ऐसा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 10 रुपया ब्याज अग्रिम ले लेगा, मीनिंग है पहले ही ले लेगा। अर्थ क्या निकला कि 100 रुपये से 1 साल के बाद 10 रुपया ब्याज जो बनेगा वो अभी ही ब्याज आपसे ले लिया अग्रिम, मीनिंग है आपको जो है वो 90 ही रुपया एक्चुअल में दिया। बोला ब्याज बाद में मत दीजिएगा, लेकिन आपको जो है हम ब्याज जो 10 रुपया मेरा बनता है 1 साल बाद वो अभी ही ले लिए हैं, तो 90 रुपया आपको दिया, मीनिंग है आज इसी 90 रुपया को देकर आपसे 10 रुपये का ब्याज ले लिया 1 साल में। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो ब्याज दर आपको 10% दिख रहा था वो 10 नहीं था, बल्कि 11.1% आपसे गलत तरीके से ब्याज को ले लिया।
चलिए 21 नंबर बोलता है कि राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से देता है और उतनी ही राशि एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर पर जमा करता है। दोनों के ब्याजों का नंबर सेम राशि है तो 12 × 4 15 × 5 15 5 75% ब्याज मिलेगा। समय दर गुना किए 12 4 48% ब्याज मिलेगा। दोनों ब्याजों का अंतर 1350 रुपया है। 15 में से 8 गया तो 7, फिर आपका 27% का मान 1350 रुपया है। हम इससे 100% का मान निकालेंगे तो 5000 रुपया आएगा जो आपके प्रश्न का आंसर। वो बोला कि प्रत्येक स्थिति में कितना जमा किया गया तो दोनों बैंक में 5-5 हजार रुपया जमा किया गया। कभी कभार कुल बोलता है तो आपका वो 10 हो जाता है। चलिए आज बोलता है कि तीन राशि x y z इस प्रकार है ना, तीन राशि है कि y x का साधारण ब्याज, बोलिए y बराबर x का साधारण ब्याज मिलेंगे x इंटू टी इंटू आर और बट्टा में ऐसा। ब्याज क्या होता है? y ब्याज है जो कि मूलधन समय दर बट्टा 100। इससे हम निकाल लेंगे टी आर और बट्टा में 100 जो बन गया y और बट्टा में x ऐसा। ठीक है, ये इसका मान निकला। उसी प्रकार देखिए आगे बोलता है कि z जो है वो y का साधारण ब्याज है तो यहाँ पर z बराबर में ऐसा लिखेंगे और इससे भी हम टी आर बाय 100 का मान निकालेंगे जो z बट्टा में y होगा। बोले ये लेफ्ट में टी आर बाय 100 दोनों साइड है इसलिए हम y बट्टा x को इक्वल कर देंगे z बट्टा y का और इससे y स्क्वायर का मान x z निकल जाएगा जो आपके चौथे ऑप्शन में है। ये आंसर हो गया। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है डिफरेंट एग्जाम्स में। 23 6450 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त की राशि कितना? बोलिए 5% पर एनम से 4 वार्षिक किस्त। तो हम लोग करते क्या है, जितना समय होगा ना उसको एक कम करके काउंट डाउन करिएगा। 4 वर्ष बोला है तो आपका 3 2 1 इसको दर से गुना कर दीजिए तो क्या बना? 3 2 5 1 6 5 30%। इसको फ्रैक्शन में ले लिए 3/10। अब समय 4 बोला था उसमें ये जो अलग अलग ब्याज बनेगा ये जोड़ेंगे और यही बराबर में 6450 लिखेंगे और इससे हम लोगों को 43/3 यूनिट्स का मान ऐसा निकला। इससे हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो 43 से 15 बार में कटेगा 15 150 4500। ठीक है, तो ये आपको जो है ना यहाँ पर अभी निकालना पड़ेगा। कौन सी देख लेते हैं। तो प्रत्येक किस्त की राशि तो कितना बन रहा है? बोलिए ये 10 है, सॉरी 43/10। चलिए तो ये 1500 है ना, 15 0 और 1 0। आपके प्रश्न का आंसर 1500 रुपया आ चुका। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग किस्त बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट किस्त हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। समय जितना बोलेगा एक कम करके काउंट डाउन करेंगे, दर से गुना करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे, समय में उसको जोड़ेंगे, बराबर में पेबल अमाउंट जो आपको बोला है कर्ज बराबर में 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, फाइनल आंसर होगा। तो 23 नंबर के बाद हम आते हैं 24 नंबर पर। आज क्वेश्चन बोलता है कि 29,400 रुपया 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किया गया। 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपया ब्याज मिला। ब्याज के लिए आज 4200 रुपया 6 वर्ष में ब्याज मिला है तो 1 वर्ष में तो 700 रुपया ब्याज मिला। ये पर एनम का ब्याज है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो बोले आज 700 रुपया 1 वर्ष का ब्याज है 29,400 के इन्वेस्टमेंट से 29,400 और गुना में ऐसा। तो ये ब्याज दर अब देगा। बोले 2 0 कट गया है। अब यहां पर थोड़ा बहुत जो भी कटता है उसको काटिए। 7 4 28 कटेगा, 7 से 100 बार में कटेगा और 7 से इसको काटिए तो 7 4 28 और ऐसा 7 दुना। फिर आपका वो 2 से 50 और 21 हो जाएगा तो 21 4 21 दुना 42 हो जाएगा। 8/21 हो जाएगा। 2 पूर्णांक 8/21 खोज लीजिए। यहाँ पर दिख गया, आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए 24 नंबर को भी। अब हम यहाँ पर आपको बस इन नटसेल बस के ये बात बता दे रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट चैप्टर का 2 हिस्सा होता है जिसमें एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं, और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल का कंसेप्ट अपना अलग है, कंपाउंड का कंसेप्ट अलग है, क्योंकि कंपाउंड में जो ब्याज जर्मिनेट होता है ना उस ब्याज पर भी उसी दर से ब्याज एक्स्ट्रा लिया जाता है, इसलिए वो थोड़ा टफ होता है। उसको भी हम लोग देखेंगे इसके बाद में। लेकिन साधारण ब्याज में हम लोग करते क्या है, तो
एक मूलधन होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप शुरू में पैसा लगाते हैं, उसके बाद में ब्याज प्रति वर्ष आपको बराबर मिलेगा। समय और दर को ऑलवेज गुणा करना है। जब भी क्या बोलते हैं मूलधन निकालना होगा तो 100% का मान लेंगे, और उसके बाद में बहुत सारा आपको जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है उन सारे फॉर्मूला को भी आप देखेंगे, अच्छे तरीके से आराम से बन जाएगा। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पर फिनिश किए। अब आगे मिलेंगे अगले लेसन कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के। तो कंपाउंड में सिंपल भी मिक्स होगा, इसलिए कंपाउंड तो पढ़ेंगे लेकिन कंपाउंड में सिंपल का भी कुछ क्वेश्चन मिक्स करके आपको दिया रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इसको आराम से बनाएंगे। और सारा चैप्टर आपको धीरे धीरे करा जा रहा है, सारा चैप्टर इजी हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। थैंक यू।